नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, समोसा रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं या समोसा रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं हम कॉलम के अंदर, तो हम इसी के लिए आपसे बात करेंगे अभी। तो समोसा रिंग पे हमने पहले भी एक वीडियो आपके सामने रखी थी। इससे छोटा कॉलम था वो, अभी उससे थोड़ा बड़ा कॉलम है। तो अभी हम एक कंपनी में हमको बुलाया गया था कि स्टाफ को मोटिवेट करना है। इसके लिए हम गए थे वहाँ पर, उनको थोड़ा एक स्पीच देनी थी हमें उनके स्टाफ को कि वो अपने काम में लगन रखें और काम को कैसे, मतलब कि काम में कितनी गहराई से काम के अंदर घुसना चाहिए और काम सर्वोपरि क्यों है हमारे लिए। छोटी छोटी चीज़ों की गलतियों की वजह से काफ़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं और उसमें आपके प्रोडक्शन में, आपके कैरियर में बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कई शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से हर चीज़ को आप गहराई से लें और उसको कोशिश कीजिए कि उसमें डेप्थ में जाके उसको सीखें और हर चीज़ के साथ अपडेट रहें। हम भी आपके सामने ये सब चीज़ आपके सामने शेयर कर पा रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं आपके सामने। आप भी अपडेट हो गए और हम भी अपडेट हो गए हैं। हम अभी गए थे स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पर हमको यही बताया गया था कि मतलब कि कई बार नेग्लिजेंसी कहें या फिर ये माइंड से स्लिप हो जाना चीज़ें, जैसे कवर ब्लॉक बहुत छोटी चीज़ है। कवर ब्लॉक कई बार भूल जाते हैं, बहुत छोटी चीज़ लेकिन भूल जाते हैं। जहाँ जितना स्पेशल बार लगना होता है उतना नहीं लग दे पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भूलने नहीं होती हैं, भूलने की नहीं होती हैं। रिटेनिंग वॉल के अंदर यू बार देते हैं स्पेस रखने के लिए। एक बार से दूसरे बार को स्पेस देने के लिए जो यू रखा जाता है उसे कई बार भूल जाते हैं, तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। फिर वो तो दो सरिये होते हैं, वो ऐसे मिल जाएंगे आपस में, कोई लेना देना नहीं है। वो तो फिर बहुत गड़बड़ कर देंगे उस वाल का। तो अभी हम उस पर दोबारा टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम वापस यहाँ आते हैं, समोसा रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, समोसा रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। साथियों, हमने आज हमने पकड़ लिया है 300 बाई 750 का एक कॉलम का साइज पकड़ लिया हमने, और आज हम इसी की समोसा रिंग निकालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पहले डायग्राम बना दिए हैं कुछ, जिसको आप देख सकते हैं। ये कॉलम का साइज है और इस कॉलम की हमने एक रिंग, जो मेन रिंग है बाहर की, नंबर 1 रिंग, वो हमने ये है, और इसको हम 2 नंबर रिंग बोलते हैं। तो ये 2 नंबर रिंग ये है। इसके लिए हमने यहाँ डिफाइन किया इसको। इस तरह से अपन इस पर बात करेंगे। साथियों, ये 300 बाई 750 का कॉलम था। अब ये सब करने के लिए हमको हमेशा ये जो मेन बार होती है, वर्टिकल बार, उसके सेंटर में जाना होता है। उसके सेंटर टू सेंटर, अगली बार क्या सेंटर है वो वहां तक पहुंचना जरूरी है। इसी को हम लेते हैं 300 का हमारा ये साइज था। 300 में से हमने कवर कर लिया है, कवर काटा है 40 mm इधर से, 40 mm इधर से, ये 80 mm का हमने कवर काट लिया है। हमने यहाँ पर अभी लिख नहीं पाए, ये कवर हम लिख देते हैं 80 mm, सॉरी 40 mm। कॉलम का कवर 40 mm से कम नहीं होता है। तो अभी हमने क्या किया, 300 में से 40 mm 80 mm ये काट दिया, और 10 mm डाया की रिंग है, जो रिंग का डाया काट दिया हमने 20 mm, 10 mm इधर का, 10 mm इधर का, 20 mm ये काट दिया। और वर्टिकल बार के सेंटर में जाने के लिए 10 mm इधर से हमने काट अंदर गए, 10 mm इधर से अंदर गए, तो 20 mm हमने ये वर्टिकल बार हमने ये का 20 mm ये कर दिया है। इस तरह से हमारे पास 180 mm बच गया। मतलब इस बार से और इस बार का सेंटर 180 mm हो गया। अब इसको यहां तक जाने के लिए डिवाइड बाय 2, ये 2 खाने हैं, डिवाइड बाय 2 90 mm हो गया। अब हमने यहां इसको डिफाइन करने के लिए ये सेंटर में क्रॉस कर दिया है, और इस 90 mm को 90 mm इधर आ गया, 90 mm इधर आ गया। अब हमको यहां से यहां तक की दूरी देखनी है, यहां से और यहां की दूरी देखनी है। इसके लिए क्या करेंगे,
ये 750 का हमारे पास साइज था, 750 हमने ये लिया, 80 mm कवर काट दिया, 40 mm इधर का, 40 mm इधर का, और 10 mm रिंग का डाया इधर से कम कर दिया, 10 mm इधर से कम कर दिया, मतलब 20 mm रिंग का डाया ये कम कर दिया। और मेन बार जो इसकी है ये 10 mm इधर से अंदर घुस गए, 10 mm इधर से अंदर घुस गए, तो हमने 20 mm ये कम कर दिया। तो 750 में से 80 कम हो गया, 20 कम हो गया, फिर 20 कम हो गया, 630 mm हमारे पास ये बच गया। 630 mm इसके सेंटर से और इसका सेंटर 630 mm हो गया। अब हमको क्या करना है, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, ये चार पैनल है हमारे, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे इसको, डिवाइड बाई 4, और बच गया हमारा 157.5 आ जाएगा। तो 157.5 हर एक खाना बराबर बराबर 157.5 पे डिवाइड हो गया है, वो 127.5 यहाँ आ गया है। ये डिफाइन हो गया, यहाँ से इसके सेंटर से इसका सेंटर 90 mm और यहाँ से ये 157.5 mm हो गया। अब साथियों इसको समोसा रिंग के लिए हमने क्या करना है, समोसा रिंग के लिए हमको ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये फिगर है। अब हमको ये वाली निकालनी है फिगर। इस फिगर को निकालने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देंगे, दोनों का एक तरह से गुनिया, इस जगह से इसका गुनिया निकाल देंगे। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास 157.5 आया है, 157.5 इसको 157.5 इसी से मल्टीप्लाई कर दो और 90 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका बराबर आता है उसको बराबर यहां पर कर लीजिए। इन सब का मतलब 157.5 को 157.5 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और 90 को 90 से गुणा कर लीजिए, जो भी आता है उन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 32,206 आ गया। अब हमारे पास जब हमारे पास साइड पर कैलकुलेटर सब जगह नहीं होता है और हमारे पास ये मोबाइल होता है, और मोबाइल में हम जब लैपटॉप कंप्यूटर खोलेंगे या कैलकुलेटर खोलेंगे तो उसके अंदर ये साइन थीटा अंडर रूट का ये साइन होता है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट पहले दबाएं, उसके अंदर 32.206 जो आया है वो दबाएं और बराबर का निशान दबा दें। आपके पास 178.9 यानी 179 आपके पास फिगर आ गई। तो ये फिगर आपके पास मिल गई है। ये फिगर मिलने के बाद आपको फिर वापस क्या करना है, इस फिगर में ये फिगर तो मिल गई है, ये तो सेंटर टू सेंटर है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मिल गई है। लेकिन अभी आपको इसमें वर्टिकल बार है और ये आपकी रिंग बार का डाया जुड़ना है। तो 20-20 mm जो हमने पहले किया था उसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं। 178.9 जो इसका आया है, ये 179 में जो आया है, 20 mm रिंग का डाया मोड़ डाल दिया और हमने वर्टिकल बार 20 mm ये जोड़ दी है। ये हो गया 219। तो ये 219 की ये वाली हमारी भुजा रहेगी 219 mm, ये भी 219 mm होगी। और ये आपका आ ही गया था, जो अगर हम 300 में से 80 mm कम कर लेते हैं तो 220 mm, ये तो 220 mm आपका फिक्स है। तो इस तरह से साथियों हमारे पास ये हमने निकाला कि समोसा रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से है, बहुत आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सीखने के लिए सबसे सही तरीका यही है कि आप रफ कॉपी लें और रफ कॉपी में आप एक बार निकालें, दो बार निकालें, दूसरी बार में आपको 100% आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक ये मुश्किल लग रहा है आपको, जब तक आप इस पे हाथ नहीं डालते हैं, मतलब आप इसको टच नहीं करते, तब तक ही मुश्किल है। जिस वक्त आपने इसको सीखना शुरू कर दिया, अपनी रफ कॉपी में एक बार आप निकालेंगे खुद से, एक बार नहीं निकलेगा, हो सकता है दोबारा ना निकले, तीसरी बार जरूर निकल जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फिगर नहीं है जो अटकने वाला हो। सिंपल तरीका है और सिंपल तरीके से ही हमने इसको निकाला है। तो इस तरह से साथी बहुत आसान है इसको निकालना, बहुत कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और लेकिन हम लोग क्या है कि इन छोटी छोटी चीजों को इनको ना इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, लेकिन वक्त बीतता जाता है
एक्सपीरियंस तो आपका बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ ये सब चीज़ों के साथ आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के साथ रहना, नहीं तो पग पग पे हर, ये तो आपको पता है कि हर हमेशा इंसान को अपने आप को साबित करना पड़ता है, हर रोज़ अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब हम अपने आप को सस्टेन करते हैं और अपनी जॉब पे एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना जॉब करते हैं और हम अपना काम करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं, उनको सिखाते भी हैं, क्योंकि हर आदमी काम करने के दौरान ही सीखता है। हमने भी कभी सीखा होगा तो काम करने के दौरान ही सीखा है ये सब चीज़ें। तो ये आसान चीज़ें हैं, आप जब भी इसको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप रजिस्टर लेके, जैसे हमने सीक्वेंस रखा वैसे ही सीक्वेंस में आप चलते जाइए। आप कोई और भी फिगर उठा सकते हैं, या इसी फिगर को जब एक दो बार आप निकाल लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि नहीं अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको निकाल सकते हैं। और कोई भी डाया या कोई भी आप साइज उठा लेंगे और उसके साथ जब आप इसको निकालेंगे तो आराम से निकल आएगी ये रिंग। कोई बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़ा, बूंद बूंद पानी जब आती है तभी घड़ा भरता है। तो इस तरह से हर छोटी छोटी चीज़ मिलकर ही एक आदमी को परिपक्व और एक कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा जानकार, अच्छा काबिल इंसान बना पाती हैं। और ये चीज़ें आपने भी कई बार देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन में कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की, कुछ भी, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी सीखने की या सिखाने की। हम भी कैसे कैसे करते हैं, हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लिया तो हमने अपने आप को अपडेट कर लिया। हम अगर ये आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो जब हमारे सामने ये इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हमें भी टाइम लग जाता है कि ये कैसे निकाला था, कैसे निकलना है। अभी हम आपके साथ अपडेट कर रहे हैं तो आपको भी अपडेट कर दिया, हमने अपने आप को भी अपडेट कर लिया है। तो इस तरह साथियों बहुत आसान चीज़ें हैं ये। और इसके साथ साथ अब अगली बार जब भी हम आपके साथ आएंगे तो जिस कंपनी में हम गए थे एक स्पीच देने के लिए, उसमें हमने क्या क्या किया वो सब हम आपको किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि वहाँ जाके हमने किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया, साइट पर जाके बताया कि इन चीज़ों में कभी भी माइंड से स्लिप नहीं होना। अपने जब भी आप किसी छत को चेक करने जाएँ तो अपने पास पॉइंट पहले लिख लें कि हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आप स्लैब को चेक करने जा रहे हैं, स्टील बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। स्टील को अगर चेक करना है तो स्टील में देख लीजिए कवर ब्लॉक हो गया, जंक्शंस आपके प्रॉपर है कि नहीं है, आपकी स्पेशल बार है उसके ऊपर बराबर लगे हैं कि नहीं, मतलब एल बराबर है कि नहीं है, कहीं कोई सरिया टच अंदर बाहर तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों। तो अगली बार हम आपके साथ में इसी तरह से अगली बार चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों की। तो आज हमें यहीं इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।